दोस्तों, कहीं आप वो शख्स तो नहीं हो जिसकी हर किसी को तलाश है, क्योंकि हर इंसान को तलाश है ऐसे बंदे की जिसे ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं है और जिसे इन परेशानियों की वजह से कोई सोच नहीं है। वेलकम गाइस, इस दुनिया में कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जिसे कभी कोई सोच ना आई हो। ये सोच का ही नतीजा है जिसमें दुनिया आज हर फील्ड में आगे निकल गई है। सोचना एक बहुत अच्छी आदत है, लेकिन अगर यही सोच आपके लिए कोई मसाइल पैदा कर दे, चाहे वो ज़िंदगी के हालात में मसाइल पैदा करे या आपके ओपिनियन में रुकावटें पैदा करे, तो ये सोच ओवर थिंकिंग की बुरी शक्ल में तब्दील हो जाती है, जो आपकी किसी भी चीज़ में, जजमेंट में और उनके लिए फिर जो भी एक्शंस चाहिए उन सब में ये रुकावटें पैदा करने लग जाती हैं। जैसे घर में गुर्बत है और ऊपर से जिस काम को हाथ लगाएं तो वो मट्टी बन जाता है। पढ़ाई में A+ ग्रेड लेना ताकि किसी मनचाही फील्ड में चले जाएं, कोई जिस्मानी बीमारी की वजह से परेशानियां, कोई जॉब नहीं मिल रही और कहीं रिश्तों की टूटती हुई डोरें, ये सब तो हो गई जिंदगी की परेशानियां। लेकिन फिर इन्हीं परेशानियों की वजह से हमारे दिमाग में लातादाद सोचें जो हमें उठने नहीं देती और हमारे ऊपर इस तरह हायल हो रही हैं कि हमारा हर दिन इन सोचों की वजह से और बदतर हो रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे वो सब तरीके शेयर करूंगा जिससे ज़िंदगी की परेशानियों की वजह से ये ओवर थिंकिंग जो आपको उठने नहीं देती, इसे कैसे कम करना है वो मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। तो इसे जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। डर, ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी वजह इंसान का डर है। ये डर ही है जो आपको सही फैसले नहीं करने देता और इसी डर की वजह से आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स हायल होने लग जाती हैं। डर को ख़त्म करने के लिए आपको ज़िंदगी के हर पहलू में सोचने का रुख बदलना होगा। क्या होगा जब सब कुछ ख़त्म होगा, या आपने जैसा सोचा वैसा ना हुआ, या ज़िंदगी के जैसे हालात अब हैं ये दुरुस्त ना हुए। तो दोस्तों, जैसे ही ये डर वाली सोच आप पर हावी होने लगे तो आपको फ़ौरन से पहले खुद के सोचने के नज़रिए को बदलना है और ज़िंदगी के हर मरहले को अपने लिए एक लर्निंग या एक सीख समझना है। अगर फ़र्ज़ करो आप कुछ भी कोशिश करो और फिर इसमें नाकाम हो जाओगे तो फिर क्या हो जाएगा? ये नाकामी ज़िंदगी का तजर्बा ही सही जो आपके कल में आपकी मदद करेगा। इसलिए इस डर को हमेशा के लिए ख़त्म करना है, क्योंकि सिर्फ ये दिमाग का अपना डर होता है और हकीकत में सूरत हाल इतनी बुरी नहीं होती जितनी हमें ये बनाकर दिखाता है। परफेक्ट मूवमेंट, ओवर थिंकिंग इस सोच की वजह से भी बनने लग जाती है कि कब किसी काम के लिए कोई परफेक्ट टाइम आएगा। जैसे कोई भी छोटा सा कारोबार शुरू करना है तो ये सोच कि अगर मेरे पास पैसे ना हो सके, अगर मैंने कारोबार शुरू कर लिया तो कस्टमर्स ना मिल पाए, और इसी तरह अगर कोई रिश्ते का इरादा है तो इसके लिए बेहतरीन वक्त का इंतज़ार, और फिर सोचते सोच कब कैसे बेहतरीन वक्त का इंतज़ार ओवर थिंकिंग में तब्दील हो जाएगा। तो इसकी बजाय आपको बेहतरीन वक्त का इंतज़ार किए बिना जिस चीज़ का इरादा कर लिया है इस पर अमल कर लो, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने के लिए जितना भी सोचोगे उतनी ही परेशानियां आप पर हावी हो जाएंगी। पॉजिटिविटी, जब भी ज़िंदगी में कोई नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ जाए तो कभी भी खुद की सलाहियतों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। आपके जहन में हमेशा यही चलेगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नाकाम हो जाऊंगा, मुझसे सिचुएशन हैंडल नहीं हो पाएगी। ऐसी सोचों के बजाय आपको अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी है और कभी भी खुद की एबिलिटी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना और अपने आउटकम्स की फिक्र किए बिना अपना बेस्ट देना है। लर्न टू रिकॉग्नाइज्ड, आपको ये हर हाल में सीखना होगा कि आया ये सोच आपकी मदद करेगी कि नहीं। अगर तो ये आपके लिए कोई बेहतरीन सोल्यूशन दे रही है तो फिर तो बेस्ट है, लेकिन आपका अगर मुसलसल किसी भी सिनेरियो के लिए सोचना किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं दे रहा तो इस चीज़ को आपको पहचानना है। जब एक बार आप पहचान जाओगे तो फ़ौरन से आपने अपनी अटेंशन फिर से दूसरी साइड पर ले जानी है और दूसरी साइड पर ले जाने के लिए आपको खुद को मसरूफ़ रखना है। इसलिए दोस्तों, पहले तो उन सोचों को पहचानना है और फिर खुद को साइड पर ले जाने के लिए मसरूफ़ रखना है। प्रैक्टिस इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब अपनी सोचों का बगौर तज्जिया करना। इसके लिए आपको अपनी सोचों को एक नोट पैड पर लिखना होगा जो आपको परेशान कर रही हैं। फिर साइड पर एक दूसरा कॉलम बनाना है। फिर इन सोचों के लिए जो सॉल्यूशंस बनते हैं वो लिखने हैं। लिखना एक बेहतरीन स्ट्रेटजी है। ये लिखना आपकी परेशानियों को कम कर देगा। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि इनमें से कितनी कारआमद सोच हैं और कितनी बेसलेस सोचें हैं। डोंट बी हार्ड योरसेल्फ। किसी काम को लेकर, किसी रिश्ते को लेकर खुद को कभी इतना हार्ड टाइम ना दो। जैसे अगर किसी एग्ज़ाम्स में मार्क्स की बात है
तो अपने आप को इतना हार्ड ना रखो, अपना जितना बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट दो, क्योंकि जितना खुद के लिए टफ टाइम रखोगे और फिर उसमें अगर आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक अगर कोई कमी आ गई तो फिर ये चीज़ आपके लिए नुकसानदा होगी, क्योंकि आपने अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा ली थी। इसलिए जितना हो सके खुद को रिलैक्स टाइम दो, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। लिव इन प्रेजेंट, कभी तो पास्ट को लेकर ओवर थिंकिंग तो कभी फ्यूचर के बारे में ओवर थिंकिंग। इसलिए दोस्तों जितना हो सके अपने प्रेजेंट में जियो। अगली सांस का तो हमें इल्म नहीं और कहां से कहां की फिक्रें हमें तंग कर रही हैं। इसलिए अगर आप अपने प्रेजेंट को संवारोगे, अपने प्रेजेंट में जितना अपना बेस्ट दोगे, तो फिर ये प्रेजेंट आपके फ्यूचर में बेहतरीन आउटकम बनेगा और आपका पास्ट भी खुशगवार रहेगा। ग्रेटिट्यूड, दोस्तों हम लोग इंसान हैं, हर इंसान को परेशानियां आती हैं। मैं हरगिज़ आपको रोबोट बनने के लिए नहीं कह रहा। इंसान को ज़िंदगी की परेशानियां फील होती हैं, लेकिन अगर यही चीज़ें अपनी वर्स्ट हालत में जाने लगें तो इनके जाने से पहले पहले हमें अपने जहन में ये प्रैक्टिस करनी होगी। इससे हमारा आज भी बेहतर होगा और कल भी। उसके लिए बेहतरीन हल मतलब शुक्रगुजारी है। अपनी नेमतों का जायज़ा लो। अल्लाह ताला ने आपको ये दुनिया दी है, इसमें रहने के सब सामान मुहैया किए हैं। आप लोग बाकी लोगों से कितने बेहतरीन हो जो अभी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं। इसलिए दोस्तों हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करो। शुक्र अदा करने से ओवर थिंकिंग काफ़ी हद तक कम हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपने कुछ न कुछ ज़रूर सीखा होगा। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।